वेदांशिका आप देख रहे हैं लर्न विद वेदांशी। तो फ्रेंड्स, तो स्टूडेंट्स, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 संस्कृत का चैप्टर नंबर 3 जो है स्वावलंबनम। स्वावलंबनम का मतलब होता है स्वयं कार्य करना। ओके, स्वयं पर निर्भर रहना, खुद पर डिपेंड रहना, किसी और पर डिपेंड ना रहना। ओके, इसको बोलते हैं स्वावलंबनम। तो इस चैप्टर में संख्यावाची शब्द तद एतद शब्दौ च। इसमें संख्यावाची शब्द है, इसका मतलब इसमें आपको नंबर्स पता चलेंगे संस्कृत के। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ओके, स्टार्ट करते हैं। कृष्णमूर्ति श्रीकंठस्य मित्रे आस्ताम। जो कृष्ण मूर्ति है वो श्रीकंठस्य का मित्र है। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत। जो श्रीकंठ है ना, इसके पिता यानी कि इसके पापा समृद्ध हैं यानी कि अमीर हैं। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख सधानि आसन। उसके भवन में, किसके भवन में? श्रीकंठ के भवन में सारी सुख सुविधाएं। ओके, क्यों? क्योंकि उसके पापा समृद्ध हैं, अमीर हैं। तस्मिन् विशाले भवने ४४ स्तंभः आसन। उसके विशाल भवन में, किसके विशाल भवन में? श्रीकंठ के विशाल भवन में, बड़े से बड़े महल में ४४ यानी कि 40 स्तंभः आसन। स्तंभ का मतलब होता है खम्बे। तो जो श्रीकंठ है ना, उसके बड़े से महल में कितने पिलर हैं? पिलर, खम्बा कितने हैं? ४४ यानी कि 40 है। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु। अब उसके कितने कमरे हैं? 18। 18 का मतलब होता है 18। कितना होता है बच्चों? 18 कमरों में उसके, यानी कि उसके विशाल भवन के 18 कमरों में 50 क्वाशाः, यानी 50 होता है 50 खिड़कियां हैं। ४४ द्वाराणि। ४४ मतलब 44। 44 का मतलब होता है 44 गेट हैं। ओके, 37 का मतलब होता है 37 का मतलब होता है 36। 36 का मतलब 36। 36 37 का मतलब होता है 36। 36 विद्युत व्यजनानि आसन। विद्युत का मतलब होता है, मतलब उसके 36 विद्युत और वजनानी। क्यों बोला मैंने? इस पे तो और लिखा ही नहीं है, क्योंकि च व्यजनानी के बाद आए तो इसका मीनिंग व्यजनानी से पहले होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हम ऐसे बोलेंगे कि उसके जो है 36 विद्युत और व्यजनानी है। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। आगे 1 मिनट, मैं आपको है ना एक काम करती हूँ, आप थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, है ना। देखिए स्टूडेंट्स, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका मतलब है, इसका मतलब है कि ४४ एरो यहाँ पर जाए। ४४ का मतलब होता है 40। ओके, 18 का मतलब होता है 18। ४४ का मतलब होता है 44। 10 का मतलब होता है 10, 10। 37 का मतलब 36। 50 का मतलब होता है 50। आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं इसको सही कर देती हूँ। स्क्रीनशॉट लेने का टाइम 5 सेकंड का होता है, तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
ओके, टाइम हो गया है, चलिए अब हम अपने आगे बढ़ते हैं। तो आगे है, तत्र 10 सेवकाः निरंतर कार्य कुर्वन्ति स्म। अब तत्र यानी कि वहाँ पर, कहाँ पर, श्रीकंठ के बड़े से भवन पर 10 सेवकाः, सेवकाः प्लूरल है, यानी कि 10 नौकर निरंतर मतलब 24 घंटे काम करते थे, है ना। परम कृष्ण मूर्ति माता पिता च तत्र परम कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपत्ति, मतलब है लेकिन, परम का मतलब लेकिन, कृष्णमूर्ति के जो माता और पिता क्यों है, क्योंकि जो च है ना ये पिता के बाद आया, तो इसका मीनिंग पिता से पहले होगा, और च का मतलब होता है और। तो लेकिन कृष्णमूर्ति के माता और पिता निर्धनौ, यानी कि वो दोनों, माता और पिता दोनों, इसलिए निर्धनौ आया है, निर्धनौ है। कृष्ण दंपत्ति, वो कृषक है ना उसके पापा, तो फिर वो कृषक दंपत्ति से ही अपना काम चलाते रहते हैं। ओके, तस्य गृहम् आडंबरविहीनं साधारण च आसीत्। अब जो उसका घर है ना, किसका, इसका कृष्णमूर्ति का, उसके घर में आडंबर विहीन का मतलब होता है, नहीं एक मिनट स्टूडेंट्स, ये जो कृष्ण दंपत्ति है ना, इसका मतलब होता है कि कृष्णमूर्ति के माता और पिता कृषक थे। ओके, ये है इसका मतलब। तो इसमें है कि उसका जो घर था ना, कृष्णमूर्ति का जो घर था वो आडंबर विहीन और साधारण था, है ना। उसका जो घर था कृष्णमूर्ति का, वो आधारण विहीन और साधारण था। एक मिनट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब हमें ये पता चल गया, सीनरी पता चल गई कि कृष्णकंठ था ना वो मतलब अमीर था, और जो कृष्णमूर्ति था वो गरीब था, ठीक है, और इसको पता चल गया। अब क्या होता है, एक दिन एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् आगच्छन्। एक बार जो श्रीकंठ था वो 9 यानी कि एक बार जो श्रीकंठ था वो प्रातः सुबह उसके घर चला गया। किसके घर, कृष्णमूर्ति के घर, 9 बजे। ओके, 9 बजे वो सुबह कृष्णमूर्ति के घर चला गया। कौन, श्रीकंठ। तत्र कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम् आकुर्वन्। तब जो कृष्णमूर्ति के माता और पिता, ओके, च इधर आ गया मीनिंग में, आपको मैंने बहुत बार बताया, अब मैं नहीं बताऊंगी। ओके, तो श्रीकंठ, अगर किसी को नहीं पता है तो मेरी पुरानी वीडियो देख लेना। ओके, तो श्रीकंठ के जो माता और पिता थे, उन्होंने जितना वो पॉसिबल कर सकते थे श्रीकंठ का मतलब स्वागत करना, उतना उन्होंने किया। एतत् दृष्ट्वा, यह देखकर श्रीकंठ ने कहा, मित्र, अहम भवतां सत्कारणेन संतुष्टो अस्मि। केवलम, इसका मतलब है कि मित्र, तुम
तुम्हारे सत्कार से मैं एकदम संतुष्ट हो गया हूँ। केवलम इदमेवं दुःखं यत् तव गृहे एको अपि भृत्य नास्ति। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो मैं तुम्हारे उससे संतुष्ट हूँ, किसी ने श्रीखंड ने कहा मैं तुम्हारे सत्कार से संतुष्ट हूँ, लेकिन एक दुख है कि तुम्हारे यहाँ पे तो कोई नौकर ही नहीं है। वो कहता है मेरे यहाँ पे तो 10-10 नौकर बैठे हुए हैं और तुम्हारे यहाँ पे तो कोई नौकर ही नहीं है। मम सत्कार है भवताम बहु कष्टम जातम। मेरे सत्कार के लिए तुम्हें इतना कष्ट सहना पड़ा। मम गृहम तु भवः कर्मकारः सन्ति। मेरे घर में तो इतने सारे नौकर है, तुम्हारे घर में तो एक नौकर तक नहीं है। तुम्हें इतना कष्ट सहना पड़ा मेरे उसके लिए, सत्कार के लिए। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्। ये सुनकर जो कृष्णमूर्ति था ना, उसने बोला मित्र ममापि अष्टौ कर्मकारः सन्ति। मित्र मेरे पास 8 कर्मकारः है। यानी कौन कौन से? 8 नौकर है। कृष्णमूर्ति ने कहा मेरे पास 8 नौकर है। ते च 2 पादौ। तो क्या बोला? मेरे पास 2 पैर नौकर है, 2 हाथ नौकर है, 2 नेत्र नौकर है, 2 आँखें नौकर है। ठीक है। द्वे क्षेत्रो इति। और मेरा पूरा शरीर नौकर है। ठीक है। एते प्रतिष्ठितम मम सहायका। ये 24 घंटे मेरी सहायता करते रहते हैं। क्या बोला कृष्णमूर्ति ने कि मेरे पास 8 नौकर है, नेचुरल दिए हुए नौकर जो खुद भगवान ने मुझे दिए हैं। वो बताऊं कौन कौन से? 2 पैर है हमारे, है ना। 2 पैर हमारे लिए देखो चलते हैं, कितना सारा काम करते हैं, है ना, फ्री में। क्यों? क्योंकि यहाँ नेचुरल दिए। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि हमें उनका ख्याल रखना है ना। 2 हस्तौ, 2 हाथ दिए, 2 नेत्र, 2 आँखें दिए देखने के लिए, 2 हाथ वो काम करने के लिए, खाना खाने के लिए, लिखने के लिए, सारी चीज़ों के लिए हाथ दिए, और पूरा शरीर दिया है ना। तो ऐसे यही मेरी 24 घंटे सहायता करते रहते हैं, ये बोल रहा है कृष्णमूर्ति। किंतु तभृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति। तो लेकिन उसने क्या कहा? लेकिन तुम्हारे जो नौकर है ना, वो हमेशा नहीं रहते। मेरे नौकर तो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, लेकिन तुम्हारे नौकर तो तुम्हारे साथ ही नहीं रहते। वो कहीं दूसरी जगह पे भी तो जा सकते हैं। त्वं स्वकार्ये भृत्याधीन। अगर तुम्हें भृत्याधीन यदा यदा ते अनुपस्थिताः तदा तदा त्वं कष्टम् अनुभवसि। स्वावलंबने तू सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टम भवति। तो क्या क्या कृष्णमूर्ति ने? मेरे पास तो 8 हैं। कौन कौन से? 2 पैर, 2 हाथ, 2 नेत्र और पूरा शरीर, है ना। तो लेकिन तुम्हारे जो नौकर है ना, 10 नौकर जो है ना, तुम्हारे आदमी वाले नौकर, वो नौकर तो हमेशा उपस्थित नहीं रह सकते। कभी ना कभी तो जाएंगे, है ना। हमेशा उपस्थित तो देखो नहीं रह सकते। वो नहाने भी तो जाएंगे, वो कहीं और भी तो जाएंगे, अपने परिवार से भी तो मिलेंगे। और जब जब वो तुम्हारे पास नहीं रहेंगी तब तुम्हें तो कष्ट होगा ही, है ना। इसीलिए स्वावलंबने, खुद पर डिपेंड रहो। जो मैंने 8 बताया ना, वही वो तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे, और वो 8 हमेशा रहेंगे, इससे तुम्हें कभी कष्ट नहीं होगा। लेकिन तुम्हारे जो 10 नौकर है ना, ये जो नौकर होते हैं ना आदमी वाले, ये तुम्हें आगे तो उपस्थित नहीं रह सकते हमेशा। तो जब जब उपस्थित नहीं रहेंगे, अनुपस्थित रहेंगे, तब तक तुम्हें कष्ट होगा। ठीक है, समझ में आ गया। आगे है श्रीखंड क्या कहता है फिर उसके बारे में। कहता है, श्रीखंड कहता है, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। तो क्या कहता है श्रीखंड उससे, कृष्णमूर्ति से, कि मित्र, दोस्त, तुम्हारे ये जो श्रुत्वा का मतलब होता है सुनना, श्रु धातु सुनना। तुम्हारे वचन सुनकर, जो बोला था ना
उसने कृष्णमूर्ति ने तो बोलता है श्रीखंड कि तुम्हारे वचन सुनकर मेरा जो मन है, मनसी मन प्रसन्न हो गया। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव करोतुम इच्छामि। अब मैं खुद से इच्छा करूँगा कि मैं अपने सारे काम खुद करूँ। भवतु भवतु सार्धवादनमिदं साम्प्रतं गृहं चलामि। तो भवतुम तो 12:30 बजे, वादनम का मतलब है 12:30 बजे वो अपने घर पे चला गया। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है इस चैप्टर से बच्चों, कि हमें अपना काम खुद करना चाहिए, नौकर किसी और पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। हमारे पास ऑलरेडी 8 नौकर हैं, तो हमें समझ में आ गया 8 नौकर कौन कौन से हैं। 2 पैर, 2 हाथ, 2 आँखें और पूरा शरीर, है ना। तो ये 8 नौकर हैं। तो इससे पता चलता है कि हमें अपना काम खुद करना चाहिए, दूसरों पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। ओके, कृष्णमूर्ति जैसे बनो कि वो खुद पे डिपेंड है, श्रीकंठ के जैसे मत बनो कि वो 10 पर डिपेंड है, दूसरे लोगों पर डिपेंड है। ओके, तो लेकिन ये भी अच्छी बात है कि जो श्रीकंठ है वो उसने अपनी जो गलती है ये 10 वाली, इसको स्वीकार कर लिया, वो खुद करने की इच्छा कर रहा है। आपको भी अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेना चाहिए। ओके, तो आप शब्दार्थ करते हैं। समृद्ध का मतलब होता है धनी, 40 अर्थात 40 40, 18 अर्थात 18 18, प्रकोष्ठेषु अर्थात कमरों में इन दी रूम्स, 50 अर्थात 50 50, ग्वाक्षाः अर्थात खिड़कियाँ विंडोज़, 44 अर्थात 44 44, और 37 अर्थात 36 36, कृषक दंपत्ति अर्थात किसान पति पत्नी फार्मर कपल, आतिथ्यम अर्थात अतिथि सरकार, कर्मकरः अर्थात काम करने वाला वर्कर, भवताम अर्थात आपके, भृत्य अर्थात नौकर या सेवक, शक्नुवन्ति अर्थात सकते हैं, 12:30 अर्थात 12:30 बजे, 12:30, सांप्रतम अर्थात अभी नाउ। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था पार्ट 1। इसमें हमने चैप्टर को रीड किया, समझा और मस्ती से समझा। ओके, शब्दार्थ भी कर लिए। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 में हम क्वेश्चन आंसर्स को देख लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। ओके, और हाँ, अगर आप मेरे चैनल लर्न विद वेदांशी को 2 के सब्सक्रिप्शन तक ले जाइए, तो मैं अपने सब्जेक्ट्स भी पढ़ा दूँगी। जैसे मैं SST और मैथ्स पढ़ाना भी स्टार्ट कर दूँगी। और एक और है, मेरे पापा का चैनल है जो है वेद प्रकाश गर्ग चैनल, उसको भी आप 2 के सब्सक्रिप्शन तक ले जाइए। मेरे पापा बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, है ना। बहुत, अगर आपके कोई बड़े भाई बहन हैं तो वो समझ जाएंगे, मतलब वो पापा की वीडियोस देख के बहुत अच्छे से समझ जाएंगे चैप्टर्स को। ओके, सो मैं चैलेंज कर दूँ कि आप कैसे पढ़ाते हो। मेरे जो सब्सक्रिप्शंस हैं उनको कितने का बढ़ाना है, 2 कितने तक बढ़ाना है स्टूडेंट्स, 2K तक। ओके, सो थैंक यू। और हाँ, स्टे सेफ, keep learning, stay connected. Thank you very much.